गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने तत्सम और तद्भव शब्द कर लिए हैं। पूर्ण विराम की वीडियो भी मैंने आपको डाल दी थी। आज हम पूर्ण विराम को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा 7वां पार्ट है, नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। तो पहला जो चिन्ह है हमारे पास वो है निर्देशक चिन्ह। सेकंड है अल्प विराम। आगे है दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे है प्रश्नवाचक। आगे पूर्ण विराम, एकल उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम, फिर है योजक चिन्ह, फिर है हमारे पास विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे है बच्चे, नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। जो हमें वाक्य दिए गए हैं उनमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगे हैं और उनके हमें नाम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। तो इसमें क्या है, विराम चिन्ह कौन सा है, पहले हम साइन लिखेंगे खड़ी पाई, उसका नाम क्या है, पूर्ण विराम। सेकंड, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदायक है। तो यहाँ पे केबल को, यहाँ क्योंकि केबल पे प्रेशर दिया जा रहा है, एकल उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। यहाँ पे हम इसका साइन लिखेंगे, आगे उसका नाम एकल उद्धरण चिन्ह और कौन सा विराम चिन्ह आया है, पूर्ण विराम। आगे है, हम एक ही सवाल दागते, अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू हो गया। क्योंकि कोई भी बात कही जाए, पूछी जाए, बताई जाए तो वहाँ पे हम एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, आज भाभी जी का क्या हाल है। तो मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक, फिर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू करते हैं तो लास्ट में उसे चाहे पूर्ण विराम आए चाहे क्वेश्चन मार्क आए, उसके बाद ही हमें बंद करना होता है। आगे है आंटी आंटी, आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से विराम चिन्ह आए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम। आगे है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो ब्रैकेट में हम किसी भी चीज़ को बंद करते हैं उसे बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। और दूसरा कौन सा है, पूर्ण विराम। आगे, हमारे पड़ोस बहुत अच्छे हैं, ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, इसमें हम लगाएंगे पूर्ण विराम। सेकंड, मैं चिल्लाया, चिल्लाया के बाद अल्प विराम, बात शुरू हो रही है, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, यह कूड़ा किसने फेंका है, बात खत्म, क्वेश्चन है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, लास्ट में हम दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। आगे है, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। तो हम बड़े भाई साहब को एकल उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे और पढ़ी के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पे प्रेमचंद को नहीं करेंगे, उसके द्वारा जो लिखित रचना है बड़े भाई साहब, उसको करेंगे। आगे बच्चों के बाद हम रुके, अल्प विराम, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। आगे कचरा इधर उधर, इधर उधर में योजक चिन्ह आएगा, मत फेंको, उसके बाद पूर्ण विराम। अरे बाप रे, यहाँ इसके बाद क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, पूर्ण विराम। तो आगे है बच्चों हमारा गद्यांश। ये सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़कर अपने आप करना है। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इसी में से ढूंढ के आप करेंगे। आगे है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखो, मुरली वाला बोला, बोला के बाद अल्प विराम, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है, क्या है के बाद क्वेश्चन मार्क। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है के बाद अल्प विराम,
कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। आप भले काहे को विश्वास करेंगे क्वेश्चन मार्क, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसों में यह मुरली नहीं पा सकते। पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। पूर्ण विराम। आगे हैं निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक पहले हमारे डिस्कस हो गए थे, तो ये आपने खुद ही करने हैं। प्रशंसा, प्रशंसा में कहाँ आएगा? स और श के बीच में। दंत में द और त के बीच में अनुस्वार। हिंदी में ह और द के बीच में अनुस्वार। हंस में ह और स के बीच में अनुस्वार। कंधा, कंधा में क और ह के बीच में अनुस्वार। आगे महंत भी ऐसे ही है। प्रांत आ की मात्रा पर। दंग द और ग के बीच में अनुस्वार। आगे है निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। प्रभाव, प के पैर में र। आगे है ग्राहक, ग के पैर में र। भ्रष्ट, घ के पैर में र। आश्चर्य, य के ऊपर र। केंद्र, द के पैर में र। कर्मचारी, म के ऊपर र। निर्दयी, द के ऊपर र। प्रसाद, प के पैर में र। आगे है बच्चे हमारा 14 पार्ट, जिसमें हमने लिखने हैं निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। तो नुक्ता है ज और फ के पैर में लगता है। रोज, ज के पैर में नुक्ता, नुक्ता उसे कहते हैं जो पैर में बिंदी लगाई जाती है। गरज, यहाँ पे भी ज के पैर में र। टेलीफोन में फ के पैर में नुक्ता शब्द। लिफाफा में दोनों फ के पैर में नुक्ता शब्द। जीनत में ज के पैर में नुक्ता और नाज में ज के पैर में नुक्ता। 15 पार्ट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। तो बच्चे ये सारे मुहावरे आपने खुद ही लिखने हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज जितना भी मैंने डिस्कस किया है आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, ताकि जो भी काम किया है हमने वो अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।